आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में मई का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी श्रोतागण पहले से मेरे साथ जुड़े हैं वो तो ये जानते ही हैं, जो नए और जुड़े हैं उन्हें भी मैं ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल लेते हैं वो सारे चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा निकलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना बड़ा धर्म कर्म में व्यतीत होता नजर आता है। दान, जप, तप, पुण्य, सात्विक वृत्ति, इमोशनल, लोगों की मदद करना, अच्छा रहना, सात्विक गुणों का वहन करना, सात्विक आहार लेने में व्यतीत होता नजर आता है। ये तो बड़ी ही दुर्लभ बात है जो आज मनुष्य जीवन में कम होती नजर आती है। यदि ये आपके जीवन में इस महीने उतरा है तो एक ही निवेदन है, ये जीवन भर ही उतरा रहे। तो ये जो धर्म कर्म का महीना है इसको आप ऐसा मान लीजिए कि मैरिड अनमैरिड कपल्स की यदि हम बात करें तो आप जो कपल्स हैं वो अपनी जिंदगी में प्रसन्नता के लिए कोई दान धर्म में आ गए हैं। जप तप धर्म, पूजा, दान करना, इन सब में वृत्ति जारी है। इट्स गुड। अपने जीवन में शुभ कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जब आप दान करें या कोई पुण्य करें तो उसके बदले में कुछ मांगे ना। ऐसा कर्म जिसके बदले में कुछ मांगा नहीं जाता, उल्टा वो बोल दिया जाता है कि प्रभु आपको अर्पित कर दिया, इसका फल भी आपको अर्पित कर दिया, तो वो तब जीवन में काम आता है जब आप अपने जीवन में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद आप बच भी नहीं पाएंगे, आप फंस गए हैं। तब उन्हीं पुण्यों का इस्तेमाल करके प्रभु आपकी रक्षा कर देते हैं। यदि आप प्लान करके कोई चीज मांगते हैं तो तात्कालिक विषय तो क्लियर हो जाता है, लेकिन आगे आने वाली और अनेकों सैकड़ों मुसीबतों से आप बच नहीं पाते हैं। जब आप निष्काम करते हैं तो प्रभु ऑलरेडी आपकी सारी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। एक चीज बोलेंगे तो एक ही चीज को देखेंगे, निष्काम करेंगे तो वो आपकी सारी चीजों को देखेंगे और सारी चीजों पे कंट्रोल रखेंगे। ये है, इसको पता नहीं है, मेरे को सारी चीजें इसके लिए अपने भक्त के लिए ठीक करके रखनी है। इसलिए निष्काम करें, उसमें आपका सच्चा स्वार्थ परमार्थ छिपा हुआ है। यही मनुष्य को समझ नहीं आता। जीवन पूर्ण हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, अगला जीवन आ जाता है, वो भी पूर्ण होकर खत्म हो जाता है, पर ये नहीं समझ पाता कि सच्चा स्वार्थ, सच्चा परमार्थ क्या है। मांगना सच्चा स्वार्थ नहीं है, न मांगना सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थी बनना है तो उचित रीति से स्वार्थी बनिए, जिसमें कल्याण हो और आप प्रभु के चरणों के नजदीक भी जा पाए, उनसे एक संबंध स्थापित कर सके, उनके लिए तरसें, उनके लिए तड़पें। ये है मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य, जिसको आप नहीं भूलें। और इस महीने में इस उद्देश्य के नजदीक आप जा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आध्यात्मिक वार्ता आपसे करी। इस महीने में वर्ल्डली अफेयर्स में ज्यादा जाना मुझे आप लोगों के लिए उचित भी नहीं लगता, उसमें परिणाम अच्छा नहीं है। इस महीने स्पिरिचुअल हो जाइए, पूजा जब तक में आ जाइए, पुराणों की कथा करिए, सुन लीजिए, कहीं से दान कीजिए, धर्म कीजिए, और इन सब बातों का ढिंडोरा नहीं पीटना है। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स ये चीजें करेंगे तो उनकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दान धर्म कर्म से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो करना शुरू करें इस महीने, और रुचिकर लगे ना तो जीवन भर करना। ठीक है, नॉनवेज वगैरह सब छोड़ देना, तामसी चीजें। अब हम आ जाते हैं जॉब पे और बिजनेस में। तो उनमें भी अगर कोई अटकन है तो सोल्यूशन क्या है? दान करना। गरीबों को दान करें, धन का, अन्न का, विद्या का, कपड़ों का, जिस भी रीति से उनकी मदद कर सकते हैं। जो जेन्युइनली गरीब है, चेकआउट कीजिए कि कौन जेन्युइनली नीड में है। आपके घर में रिश्तेदारों में ही अगर कोई वाकई नीड में है, उसकी भी मदद कीजिए। दैट विल हेल्प यू आउट। और कोशिश करिए उतना धन जो दे के आप भूल सके, वापस नहीं लेना है आपने। मैं कर्जे की बात नहीं कर रही हूँ, कर्जा देना इज नॉट हेल्प बिकॉज यू विल गेट इट बैक। मैं उस हेल्प की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ दान की। दान करना है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए दान है, धर्म कर्म है, वो करिए। ये महीना आपका शुभ ही जा रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ हजार्ड में कोई खास नहीं देखती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिए, खाना पीना शुद्ध रखिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उच्चृंखल हो जाए, साफ सुथरा खाना खाइए एंड यू विल बी फाइन। लकी कलर की तरफ आते हैं तो लकी कलर निस्सिंद रूप से निकल कर आ रहा है येलो। तो येलो कलर के पुष्प और पदार्थ बना के प्रभु को चढ़ाएं, उन्हें खिलाएं और फिर खुद भी खाएं। उससे आपके जीवन में अनंत और रंग भर जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, रंगों को यदि आपने वास्तविक रूप में चरितार्थ करना है तो वो प्रभु को चढ़ाकर ही है। कुछ भी चीज चरितार्थ करनी है प्रभु को चढ़ाकर है। पहले उन्हें अर्पण, फिर आपके कार्य में आए। ठीक है, तो आशा है जीवन आपका बहुत धर्म कर्म से भरा रहे। इस महीने जो वृत्ति आपने अपनाई है वो आगे आने वाले कई महीनों तक फॉलो होती रहे। और मेरे तो हृदय से यही प्रार्थना है कि वो जीवन भर आप फॉलो करें।
और यूं ही प्रभु के चरणों के नजदीक अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद।